सैम्पल क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था। आज 20 सेक्शन करेंगे। 20 सेक्शन का जो पहली वाला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है द गिवन फिगर इफ आर पी एस इक्वल टू 25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ओ एस। तो यहाँ पर जो 25 दिया हुआ है वो आर पी एस मतलब ये एंगल 25 दे दिया। निकालने बोल रहा है आर ओ एस मतलब ये वाला एंगल निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पर जो टेंजेंट है ये दोनों टेंजेंट है और यहाँ रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट जो एंगल करता है वो 90 डिग्री करता है। तो दोनों 90 डिग्री हो गया। तो ये वाला कितना आएगा, टोटल मिला के 360 होता है। एक ठो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल 360 होता है। तो हम लोग लिखते हैं ये जो एंगल ओ है आर ओ एस प्लस ओ एस पी प्लस एंगल एस पी आर प्लस एंगल पी आर ओ इक्वल टू 360। तो यहाँ पर ये एंगल निकालने बोल रहा है, आर ओ एस निकालने बोल रहा है। तो ये रहने दीजिए। बाकी क्या क्या आ रहा है, ये वाला क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये वाला 90 हो गया प्लस आर एस पी आर कितना दे दिया, ये वाला 25 प्लस ये वाला भी 90 है। तो ये 90 हो गया इक्वल टू 360। आर ओ एस प्लस ये वाला ऐड करने से 180 और इधर 20 तो 205 आ जाएगा। 360 आर ओ एस इक्वल टू 360 माइनस 205। तो फाइनली आ रहा है 5, इधर 1 हो गया तो 5, इधर 1 आ गया, इधर 1। तो ये 155 आ जाएगा इस एंगल का वैल्यू। ये जो एंगल है ये आ जाएगा 115। चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, नंबर 22 में बोल रहा है ऋतिका's ग्रैंडफादर इज ज्वेलर हु नीड टू पिक अप ए न्यूली कट sapphires and place it in a necklace. To do so, he used a tool that is pictured in the figure below. The tools must be held in a specific manner so as to not damage the sapphires. ठीक है। Ritika tells her grandfather the weight at which he need to hold the tools. Based on the above information, answer the following question. ठीक है। तो यहाँ पर जो टूल दिया हुआ है इससे हम लोग जो स्टोन है उसको विदाउट डैमेज में उठा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ प्रेशर देने से ये वाला जो स्टोन है ये उठ जाएगा ऐसे। अच्छा, बोल रहा है हाउ डज ऋतिका नो how wide apart the gripper of tool are to be hold. अच्छा, ये कितना माने ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, माने ये ग्रिपर जो दोनों में है ये कितना दूरी पे रहेगा। तो ये जो डायमंड है, ए डायमंड मतलब ये सैफायर है, तो ये हम लोग पकड़ सकते हैं। तो ये कौन सी हिसाब से आएगा, मतलब कौन सी रूल में ये हम लोग निकाल पाएंगे। तो पहले एक बार निकालते हैं। ये वाला जो दो ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला, इसको सिमिलर प्रूव करते हैं। तो ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी एंड सी ई डी, ट्रायंगल सी ई सी डी, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। तो ए बी है ए सी, तो ए सी कहाँ पर आ गया, ए सी बाई ये दोनों, माने ये जो साइड है और ये जो साइड है इसका रेशियो इक्वल है। ई सी आ गया इक्वल टू ये जो रेशियो है तो बी सी जो है बी सी इसके इक्वल है। तो बी सी बी इज इक्वल टू सी डी। तो ये दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, ये वाला रेशियो है 7.2/6 1.8 और ये वाला रेशियो क्या है 6/1.5। तो ये काटने से
18 36, तो ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, मतलब दोनों का रेशियो इक्वल है। तो ये एंड ये वाला रेशियो और यहाँ पर जो एंगल है दोनों के बीच में, एंगल ACB इक्वल टू एंगल ECD ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो दो साइड का रेशियो और बीच में जो एंगल है इसका, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो फाइनली हम लोग इन दोनों को सिमिलर बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल ACB सिमिलर टू ट्रायंगल ECD, ये सिमिलर प्रूव हो गया। तो अभी सब साइड का रेशियो इक्वल होगा और हर एंगल इक्वल होगा। तो इसके चलते ये जो रेशियो दिया था, ये जो हम लोग निकाले थे, ये वाला इक्वल था, इक्वल टू और एक ठो जो लाइन है AB, ये भी इसके संग इक्वल हो जाएगा। तो AB बाई क्या आ जाएगा, देखिए AB इक्वल टू ED आ जाएगा। तो ED आ गया। तो यहाँ से इसका रेशियो तो 4 आ गया, ये जो रेशियो है ये दोनों का 4 आ गया था। और AB हम लोगों को निकालना है, ये जो डिस्टेंस है यही निकालना है। सॉरी। तो यहाँ से 1 पॉइंट ED इक्वल टू 1.7 है, तो यहाँ पर 1.7 दे देते हैं। तो AB इक्वल टू फाइनली क्या आ गया, 4 इंटू 1.7। तो 4 से करते हैं, 4 7 8 8 2 6, तो ये 6.8 आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस है AB है, ठीक है, AB यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये आया। तो ये जो किया हुआ है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है कौन सी मेथड से हम लोग इसको निकालेंगे। तो ये सिमिलरिटी जो मेथड है, तो ट्रायंगल में सिमिलरिटी जो मेथड है उससे हम लोग निकल रहे हैं, मतलब इसका आंसर है सिमिलरिटी, ट्रायंगल का सिमिलरिटी सिमिलरिटी मेथड से, क्राइटेरिया से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है फाइंड द विड्थ एट व्हिच Ritika's grandfather must hold the tool to safely place the suffer in the necklace, show your work। तो ये वाला जो वर्क है यहाँ पर शो करने से ही ठीक रहेगा। एक्चुअली ये टोटल नहीं करने के माने करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो ये जो वर्क किया है, ये वर्क सिमिलरली करने के लिए, सिमिलरिटी प्रमाण करने के लिए किया हुआ है। तो ये सिमिलरिटी के थ्रू हम लोग प्रूव करेंगे। और कितना दूरी पे ये होल्ड करेगा, जो ग्रिपर है ये वाला 6.4, ये मेजरमेंट क्या दिया था, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में इतना सेंटीमीटर दूरी में दोनों ग्रिपर को होल्ड करना है। तो ऋतिका ग्रैंडफादर जो है वो होल्ड कितना दूरी पे करेगा, 6.8 सेंटीमीटर दूरी पे होल्ड करेगा। मतलब ये जो आपका ग्रिपर है ये 6.8 सेंटीमीटर दूरी पे है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा इसमें बोल रहा है इफ A cot थीटा इक्वल टू B फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो A cot थीटा दे दिया इक्वल टू B दे दिया। तो cot थीटा दे दिया, मतलब ये जो थीटा का वैल्यू है यहाँ से थीटा का वैल्यू हटाएंगे तो A और B से कोई आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, B cos थीटा प्लस A साइन थीटा। तो ये कॉट थीटा जो है इक्वल टू B बाई ए लिख सकते हैं। तो ये कॉट थीटा इक्वल टू B बाई ए आएगा, A नीचे लेके आया तो कॉट थीटा का वैल्यू B बाई ए आया। तो यहाँ कॉट थीटा हम निकाल रहे हैं, माने ये साइन और कॉस में है तो इसको कॉट कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर साइन से डिवाइडेड करेंगे बोथ साइड को तो कॉट आ जाएगा। देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा एक ठो कर रहे हैं, फिर नीचे में भी सेम कर रहे हैं। तो इसका मतलब सेम दोनों तरफ अगर सेम करेंगे तो माने कर सकते हैं हम लोग, साइन थीटा से बोथ साइड को डिवाइडेड कर रहे हैं, क्योंकि ये काटने के बाद तो सेम ही आ जाएगा। तो ये कर सकते हैं। तो अभी अलग अलग कर रहे हैं, ये बाई ए, ठीक है। तो ए साइन थीटा बाई साइन थीटा
माइनस बी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये वाला आ जाएगा बी कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये कट गया, ये कट गया, तो फाइनली आ गया ए माइनस ये वाला बी कॉट थीटा हो गया। कॉस बाई साइन इक्वल टू कॉट होता है, और इधर ये कॉट थीटा हो गया, तो बी कॉट थीटा माइनस प्लस 1। तो अभी कॉट थीटा का वैल्यू बैठाते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई ए है, तो यहाँ पर बी बाई ए बैठाते हैं, तो ए माइनस बी बाई ए, और इधर भी बी इंटू बी बाई ए प्लस 1। तो फाइनली दोनों तरफ ही एलसीएम क्या हो जाएगा, ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और इधर ए एलसीएम हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, ए बोथ तरफ कट गया, तो फाइनली आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। या इसको घुमा के भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मैंने प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लस पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सॉल्व करने वाला है, मतलब रूट्स बार करने के लिए बोले है। तो ये फैक्टराइजेशन करता है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये 6 फैक्टराइजेशन करने से 2 3 आ जाएगा, और 10 को अलग से करेंगे तो 5 आ गया। तो फाइनली 2 2 3 5, तो यहाँ से 7 निकालना है। 7 कैसे आएगा, ये 7, तो मतलब ये अगर इधर 15 करेंगे, ये 4 करेंगे, ये नहीं आ रहा है, 10 करेंगे, 6 करेंगे, नहीं आ रहा है, और कुछ ये 4 और ये 12 करेंगे, ये वाला 3 करने से 12 आ जाएगा, और इधर 5, तो फाइनली 12 और 5 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 कॉमन चला जाएगा, 6x, तो फाइनली x प्लस 2 आ गया, और इधर 5 कॉमन ले लेते हैं, 6 प्लस 2 x प्लस 2 हो गया, तो x प्लस 2 एक ठो आ गया, और x 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से x इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया माइनस 2, और इधर 6x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 5, तो x इक्वल टू आ गया 5/6। तो ये दोनों आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों आंसर आ गया, एक तो 5/6 और एक तो -2। ठीक है, एक तो -2 आ गया और एक तो 5/6 आ गया। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से ये आ गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, और मैं बन रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल। तो रियल और इक्वल होने से जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये एक पर लिख देते हैं, प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 2 आ गया, और b इक्वल टू आ गया -10, और k इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो c इक्वल टू k आ गया। तो अभी यहाँ पर बैठाते हैं, d इक्वल टू 0 आएगा, तो ये वाला 0 आ गया, और इधर होच्छे बी स्क्वायर हो गया ये वाला, तो -10 का स्क्वायर -4, a इक्वल टू हो गया 2, c इक्वल टू हो गया k इक्वल टू 0 आएगा। तो फाइनली ये 100 हो गया, -8k इज इक्वल टू 0। तो 8k इक्वल टू ये वाला उधर चला गया, इधर माइनस हो गया, और इधर -100 हो गया, तो माइनस माइनस काट गया, k इक्वल टू 100/8, तो 4 से कटता है 2, इधर 25, तो फाइनली 25/2 आ गया। मतलब ये k का वैल्यू आ जाएगा ये वाला। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, 12 1/2 आएगा, या 12.5, ये दोनों ही कर सकते हैं। तो दोनों का दोनों के अंदर जो भी लिखेंगे वही करेक्ट आंसर होगा। तो k का वैल्यू आ गया कितना, 12.5 या 12.5। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 25 में बोल रहा है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस इतना एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 60 एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, सेक्टर का एरिया भी पूछा है।
तो एक तो सर्कल ले लेते हैं पहले। ये सर्कल हो गया। अभी बोल रहा है यहाँ पर सेंटर पे 60 डिग्री एंगल कर रहा है, तो ये 60 डिग्री एंगल कर रहा है। यहाँ पर ये 28 रेडियस बोल दिया, 28 इधर हो गया। तो इसका जो आर्क है वो कितना होगा, तो आर्क के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क बोला है। तो आर्क जो है वो इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2πr, ठीक है। और जो एरिया है इसके लिए हम लोग इधर कर देते हैं, एरिया इक्वल टू सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू πr², एरिया ऑफ सर्कल और ये सरकम्फरेंस। तो 60 थीटा इक्वल टू 60 दे दिया, तो 360 इंटू 60 इक्वल टू इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू दे दिया 28। तो ये वाला आ गया 6, 3 हो गया 7, 4 7 28। तो फाइनली आपके प्लस आ गया 8। तो इधर इधर 6 पूरा काट गया, तो 88/3। तो इसको पॉइंट में ले लेंगे। 3 3 2 6 7 8 3 9 27 10 3 3। तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आर्क है, ठीक है। 29.33 ये आर्क हो गया। और इधर जो एरिया है वो देखते हैं, तो ये थीटा इक्वल टू 60/360 इंटू 22/7 इंटू ये वाला आर है 28। तो 2 बार 28 लिखता है, ये 6 हो गया, इधर 3 इधर 11, 4 7 28। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये 44 आ गया। 28 इंटू 44 तो आ रहा है कितना, 4 अष्टपति 2 आते 3, 8 दूने 4 दूना 8 8 11। तो ये आ गया 2 3 2 1। तो 1 2 3 2 बाई नीचे में 3 है, तो 3 से इसको डिवाइडेड कर देते हैं। 3 4 12, 3 आया, एक बार गया 3, 2 बार गया नहीं, तो 0 देके पॉइंट दे दिया, 0 आ गया। 3 6 18, फिर 2 मतलब 6 6 आ जाएगा। तो फाइनली 410.66 इतना ये एरिया है। एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो 410.66 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें बोला फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला एरिया पूछ रहा है। इफ रेडियस ऑफ सर्कल ये 14 बोल दिया, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 बोल दिया, ये 90 बोल दिया। तो ये 90 मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल होने से ये 90 डिग्री है, तो एक तो हाइट भी 14 हो गया, बेस भी 14 हो गया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये इसका एरिया निकल गया, ये ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल 7 आ गया। तो 4 7 8 8 आते 2, 7 और 2 9, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया। अभी सेक्टर का निकलते हैं, ये सेक्टर मतलब ये वाला जो सेक्टर है इसका एरिया निकलता है। तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू πr²। तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 360 इधर आ गया, 22/7 इंटू आर कितना हो गया 14। तो 14 इंटू 14 या 4 से 4 9 36, 4 आ गया। फिर 2 से करेंगे 11, इधर 2, ये 7 दूने 14, 7 7 कट गया। तो फाइनली 14 इंटू 11 मतलब ये 4, तो मतलब 154 आ जाएगा इधर। और नीचे में तो कुछ नहीं है, नीचे तो सब कट गया। तो फाइनली सेक्टर का एरिया कितना हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये सेक्टर मतलब ये टोटल, उससे अगर ये ट्रायंगल निकाल देंगे तो हम लोगों का जो सेगमेंट है वो निकल जाएगा। और माइनर सेगमेंट वाला मतलब छोटा सेगमेंट का। तो फाइनली ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे, 154 माइनस 89, तो ये आ जाएगा इधर 6 हो गया, इधर 5 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा ये वाला सेक्शन खत्म हो गया, दूसरा जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।